दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब से पहलगाम हमला पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा किया गया है, उसके बाद में भारत सरकार द्वारा इसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू में तो सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब ये सब घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान का जो पूरा राजनीतिक पिता है और पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकली जो पिता है चीन, वो पहले पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का मदद कर रहा था, लेकिन अब चीन क्या है ना कि पर्दे के पीछे से हटकर खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के पक्ष में आने का मन बना रहा है। दोस्तों अभी जो चीन है, अभी भारत के द्वारा जो अभी सिंधु जल समझौते के तहत जो सिंधु का पानी, अपने हक का पानी भारत सरकार जो रोकने की बात कर रहा है, उसको लेकर चाइना की ओर से भारत को ना धमकी दिया गया है कि अब वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी रोकेगा चाइना के बदले। चाइना के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर झिकाई गाओ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये बात कहा कि आप अपने साथ जैसा बर्ताव नहीं चाहते हैं ना, दूसरे के साथ वैसा बर्ताव ना करें, नहीं तो आपके साथ भी वैसा बर्ताव किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने भारत की तरफ से जो अपने हक का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता था, सिंधु नदी का रोक के रखा भारत, उसको लेकर नाराजगी जताई। तो इसका मतलब साफ था ना कि चाइना की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत अगर पाकिस्तान को सिंधु का पानी अगर रोक के रखोगे तो हम इधर से ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोक देंगे। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो सिंधु नदी जो पाकिस्तान की ओर जाता है भारत से होकर, और ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना से आता है भारत और फिर बांग्लादेश से मिलता है, ये दोनों का उद्गम स्थल क्या है ना, चाइना का मानसरोवर झील है। तो अब यहां पर चाइना ये कह रहा है कि अगर भारत की तरफ से अगर सिंधु नदी जा रहा है और उसका पानी अगर भारत रोकेगा पाकिस्तान के लिए, तो हम भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी को रोक देंगे भारत की तरफ जाने के लिए। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इस बात का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या सचमुच चाइना की बूते की बात है भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देना। दोस्तों इसके लिए मैं आपको दो तथ्य बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा जिसमें आपको सोचने में बहुत सुविधा होगा कि क्या चाइना की औकात की बात है भारत की ब्रह्मपुत्र के पानी रोकना। क्या भारत की जो स्थिति पाकिस्तान के सामने है, चाइना एक बचकाना हरकत सोचने की कर रहा है कि वही हालत चाइना का भारत के सामने है। सबसे पहली बात, अगर चाइना अगर ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के लिए रोकेगा, भारत को आने वाली, तो चाइना इसके लिए विश्व में क्या बात बोलेगा, चाइना किस नाम पर रोकेगा। भारत ने अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो भारत के पास तर्क है, उसने पहलगाम हमला किया था, भारत के पास ये बात का तर्क है कि सिंधु नदी का जो पानी है ना भारत में जाता है और भारत में केवल 20% ही उपयोग हो पाता है पूरा सिंधु नदी तंत्र का पानी, और न चाहते हुए बिना पानी पाकिस्तान की ओर भेजना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, भारत ये भी जवाब देगा कि हमारे ऊपर आतंकी हमला पाकिस्तान करता है, इसलिए हम उसको मजा चखाने के लिए बात कर रहे हैं। चाइना क्या जवाब देगा? चाइना ये जवाब देगा कि हम पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उसको भारत खत्म कर रहा है, उसको मजा चखा रहा है और पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए कह रहा हूं। ये बात बहुत मुश्किल जाएगी चाइना को। और दोस्तों साथ में एक बात और बता दूं कि भारत के सामने जो औकात पाकिस्तान की है ना, गलती से भी वो स्थिति भारत की चाइना के सामने नहीं है। आप लोगों को याद होगा तो कुछ साल पहले डोकलाम, जो कि भारत में पड़ता भी नहीं है, वो भूटान में पड़ता है, डोकलाम में बस चाइना की जो सैनिक थे डोकलाम में सैन्य अड्डा बना रहे थे। रीजन ये था ना दोस्तों कि भारत का वर्ल्ड में केवल दो ही ऐसा देश है ना जो भारत के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है, जिनका यह शपथ है कि भारत के विरोध में कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक देश है रूस, और जो बहुत ताकतवर है, और एक देश है भूटान। भूटान भले ही कमजोर हो लेकिन हमेशा भारत के प्रति समर्पित रहता है, और चाइना ये बात जानता था, इसलिए भूटान के डोकलाम के क्षेत्र में सैनिक इकट्ठे कर रहा था। भारत बस सिर्फ भूटान की अस्मिता की रक्षा के लिए जो चाइनीज सैनिकों को हड़काया है ना, तो चाइनीज सैनिक वहां से भाग गए। तो जो दूसरे भूटान देश में सैनिक रखने नहीं दिया, भारत और चाइना को हटाना पड़ गया। और चाइना का जो टाइम्स, जो मेन जो मतलब सोशल मीडिया मेन जो अखबार है टाइम्स अखबार, वो तो भैया डेली छाप रहा था कि भारत आग से खेल रहा है, भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, भारत के कारण चाइनीज सैनिकों को हटना पड़ गया। उसकी आप नदी को रोक लोगे और भारत चुप रहेगा, बहुत बड़े गलतफहमी में हो। और एक बात आप लोग को बता दूं कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी
और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने आप को जीके का महान टीचर बोलते हैं, महान सर बोलते हैं, वो अपने वीडियो में एक बात बोले थे कि चाइना को समझ के क्या रखे हो, चाइना 50 साल तक भारत से लड़ सकता है और भारत 1 से 1.5 साल में हट जाएगा। उन्होंने ये बात बोला था। मैं बोलता हूं कि ऐसे लोग कहां से ज्ञान लेके आते हो। अभी जीडीपी का रिपोर्ट आया, भारत का वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट के साथ वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था है, और चाइना वर्ल्ड का दूसरा है जिसका केवल 19 पॉइंट है। मतलब ज्यादा 4 टाइम चाइना की अर्थव्यवस्था है, वो भी चाइना की अर्थव्यवस्था अब ढलान की ओर है और भारत का उठान की ओर है। 4 और 19 में कैसे हो गया 50 गुना, कुछ भी बोल देते हैं, नाम बस नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों को बता रहा हूं कि जो समझ गए होंगे कमेंट में जरा वो सर का नाम भी बता दीजिएगा कि कौन सा ये बात बोलते हैं। वो बात अलग है। अब हम लोग बात पर आते हैं। तो क्या है कि जो चाइना है ना, चाइना जब डोकलाम में चाइना को भारतीय सैनिक हटा दिए ना, तो ऐसा बहुत मुश्किल काम है कि भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे और भारत चुप रहेगा। एक बार रोक कर तो देखे, पूरा का पूरा देश और समय इस बात के लिए तैयार है कि 2-2 हाथ चाइना से भी हो ही जाए। और दोस्तों, ये तो मैंने जो बताया कारण ना, वो तो मैं छोटा मोटा कारण बताया हूं। अब दूसरा बड़ा कारण बता रहा हूं जो चाइना के औकात से बाहर की बात है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी को रोक देना। सबसे बड़ी बात, अभी चाइना और अमेरिका के अंदर जो टैरिफ वार चल रहा है, उधर चाइना उससे बहुत ज्यादा परेशान है। पहला चीज ध्यान दीजिएगा जरा। और दूसरा चीज, चाइना अभी खुद अपने ही देश के अंदर बहुत बड़े मैन पावर की समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को पता ही है कि चाइना का जो भी मोबाइल है, और मोबाइल ही नहीं, चाइना का बहुत सारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिकती है। इसका वजह यह है ना कि चाइना का टेक्नोलॉजी क्या होता है, मोबाइल हो चाहे कोई भी एसेसरीज हो, वो सस्ता रहता है बाकी चीजों के मुकाबले में। और इसके लिए चाइना के जो मजदूर हैं, वो मजदूर है, कामगार हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, वो सब के सब बहुत सस्ते में अपना वर्क दे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ना वो भी अपना जो मजदूरी, अपना जो भी कामगार है, कामगार की कीमत, काम करने की कीमत, वो ज्यादा मांग रहे हैं और चाइना इसको देने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चाइना में वैसा कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि आपके काम के बदले उतना पैसा दिया ही जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा जन समर्थन उठता है, चाइना में काम करने वाले बहुत बड़े कामगारों का जो समूह है ना, वो चाइना के फैक्ट्रियों में हड़ताल कर रहा है वेतन बढ़ाने के लिए। और अगर चाइना उनका कहे अनुसार अगर वेतन बढ़ा देता है, तब चाइना को बहुत बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर वेतन नहीं बढ़ाएगा तो चाइना की फैक्ट्रियों में जो हड़ताल चल रहा है ना, उसको लेकर चाइना को वर्ल्ड में सर्विस देने में बहुत ज्यादा असुविधा होगी, जिसके कारण चाइना को बहुत गजब का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए चाइना अभी ऐसी स्थिति में नहीं है ना कि भारत से लड़ सके। ये भी आधा इसका भाग हुआ है सेकंड कारण का। अब आधा भाग सुन लीजिए। भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना के बाद। यहां की जनसंख्या वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 जनसंख्या आने वाले समय बनने की ओर बढ़ रही है। और जनसंख्या 2 टाइप की होती है। एक होता है कि परचेजिंग पावर वाला जनसंख्या, मतलब जनसंख्या तो है और उसके साथ में सामान को खरीदने के उसके पास पैसे भी है। तो भारत के पास हाईली जनसंख्या है और उसकी जनसंख्या के पास सामान को खरीदने के पास पैसा भी खरीदने के लिए, इसीलिए चाइनीज की जो मोबाइल हो चाहे बहुत सारे एसेसरीज हो, धड़ल्ले से भारत में बिक जाता है। तो ये चाइना गलती नहीं करेगा कि भारत से दुश्मनी लो। क्यों? क्योंकि भारत अभी, तुर्की ने केवल एक बार पाकिस्तान को लेकर केवल अभी ड्रोन भेजा, तो तुर्की का जो गद किया, सेव का व्यापार पर रोक, उसकी जो सेवेली जो कंपनी है जो एयरपोर्ट में सुरक्षा देती थी, उसको बहुत हद तक रद्द कर दिया। और यही नहीं, अभी भारत में जो भी तुर्की के जो भी कर्मचारी हैं, वो सबको भारत धीरे धीरे हटा रहा है। तो इससे तुर्की को बहुत गहरा असर पड़ा। और आपको बता दूं कि बहुत सारा जो वेडिंग जो डेस्टिनेशन होता था, जिससे तुर्की करोड़ों कमाता था, वो सारा चीज तुर्की को झेलना पड़ रहा है। तो तुर्की का बहुत बड़ा कोई भारत साथ बिजनेस नहीं था, फिर भी तुर्की की ना हालत गंभीर हो गई है। और चाइना का तो बहुत बड़ा बिजनेस ही भारत के साथ है। और भारत का में अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी करना हो, भारत अब लोगों की असली नस को पकड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, सीधे उसका आर्थिक बहिष्कार करो। तो चाइना को पता है कि भारत अगर अभी आर्थिक बहिष्कार कर दिया ना, तो चाइना को जो दिन में तारे नजर आने वाली बात हो जाएगी ना, वो आ जाएगी। इसलिए चाइना गलती से भी भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की बात सपने में भी अगर सोच लेगा,
तो हो सकता है कि चाइना कंफ्यूजन दूर करने के लिए भारत से इस बात की माफी मांगे कि हम आपके ब्रह्मपुत्र की पानी रोकने के लिए सपने में देख लिया हूं। और लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कहां से लाते हैं भाई सब। दोस्तों ये बात सही है कि हम चाइना से युद्ध लड़े हैं तो हमारी स्थितियां परिस्थितियां वैसी थी कि हम युद्ध को हार गए, लेकिन ये 1962 की बात है और भारत अभी उसके बाद 63 सालों में बहुत बदला है भाई, बहुत बदला है। ना भारत का पॉलिटिकल नेतृत्व वैसा रहा रहम देने वाला, ना वैसी कोई परिस्थितियां रही। इसलिए चाइना की ये बूते की बाहर की बात है कि ब्रह्मपुत्र की पानी रोक ले, लेकिन अगर मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं तो ये बात बोलूंगा कि दिल बहलाने के लिए गाली पे ख्याल अच्छा है। और दोस्तों इस वीडियो का मैं सार के तौर पर, निचोड़ के तौर पर यही बात कहना चाहता हूं कि चाइना जो ये बात बोला है ये निश्चित तौर पर चाइना का बहुत बड़ा बड़बोलापन है। और हो सकता है कि अभी विक्टर साहब हैं जो ये बयान दिए हैं उनको लेकर उन्हें फटकार भी पड़ रही है और आने वाले समय में चाइना इस बात का खंडन भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।